रंगलाल गुर्जर, एक बेटे की मेहनत और परिवार की खुशियां। दोस्तों, कुछ लोग अपने सपनों के लिए जीते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने परिवार की खुशियों के लिए खुद को बदल देते हैं। आज की कहानी है एक ऐसे लड़के की जो राजस्थान के छोटे से गांव गुजरिया खेड़ा से निकला, दिल में परिवार का प्यार लेकर, और गुजरात जाकर अपनी किस्मत बदल दी। ये कहानी है रंगलाल गुर्जर की। गांव की सुबह राजस्थान का छोटा सा गांव गुजरिया खेड़ा। चारों तरफ खेत, कच्चे रास्ते और मेहनत करने वाले लोग। उसी गांव में रहता था एक सीधा साधा लड़का, रंगलाल गुर्जर। रंगलाल का परिवार गरीब जरूर था, लेकिन दिल से बहुत अमीर था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां घर संभालती थी। घर में कई बार ऐसा होता था कि रात का खाना सोचकर सुबह काम पर जाना पड़ता था, लेकिन रंगलाल हमेशा मुस्कुराता रहता था। जिम्मेदारी का एहसास एक दिन रंगलाल ने अपनी मां को चुपके से रोते देखा। मां धीरे धीरे कह रही थी, पता नहीं बेटा बड़ा होकर क्या करेगा। घर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। उस दिन पहली बार रंगलाल के दिल में दर्द हुआ। उसने मनी मन कहा, अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार की खुशियों के लिए जीऊंगा। गुजरात जाने का फैसला गांव के कुछ लड़के गुजरात में आइसक्रीम फैक्ट्री में काम करते थे। एक दिन उसका दोस्त बोला, रंगलाल, गुजरात चल, वहां मेहनत है लेकिन कमाई भी है। रंगलाल पूरी रात सोचता रहा। सुबह उसने अपने पिता से कहा, बापू, मैं गुजरात जाना चाहता हूं। पिता कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा, घर से दूर रह पाएगा? रंगलाल की आंखें नम हो गईं। अगर मेरी मेहनत से घर में खुशियां आए तो मैं सब सह लूंगा। मां से विदाई जिस दिन रंगलाल गांव छोड़ रहा था, उसकी मां ने उसके बैग में चुपके से 2 सूखी रोटियां रख दी और बोली, बेटा, चाहे कितनी भी परेशानी आए, गलत रास्ता मत चुनना। रंगलाल बस में बैठ गया। गांव धीरे धीरे पीछे छूट रहा था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ परिवार था। गुजरात की पहली रात। गुजरात पहुंचते ही उसे समझ आ गया, कमाई आसान नहीं होती। छोटा कमरा, गर्मी, थकान और घंटों तक काम। आइसक्रीम फैक्ट्री में दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी। कभी बर्फ उठाना, कभी मशीन साफ करना, कभी रात भर पैकिंग करना। लेकिन रंगलाल कभी शिकायत नहीं करता था। अकेलापन रात को जब बाकी लोग सो जाते, कब रंगलाल चुपके से अपने गांव की फोटो देखता। उसे मां की याद आती, पिता की आवाज याद आती। लेकिन फिर खुद को समझाता, मैं यहां अपने सपनों के लिए नहीं, अपने परिवार की मुस्कान के लिए आया हूं। मेहनत का असर धीरे धीरे फैक्ट्री के मालिक ने नोटिस किया। ये लड़का बाकी लोगों से अलग है। वो कभी काम से नहीं भागता था, हमेशा समय पर आता था। एक दिन मालिक ने कहा, रंगलाल, आज से तुम सुपरवाइजर का काम संभालोगे। उस दिन पहली बार उसे लगा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। पहला पैसा घर भेजना। जब पहली बार रंगलाल ने घर पैसे भेजे, उसकी मां खुशी से रो पड़ी। पिता ने गांव वालों से कहा, मेरा बेटा दूर जरूर है, लेकिन हमारे लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। उस दिन घर में कई महीनों बाद मिठाई आई। खुद को बदलना पहले रंगलाल शर्मीला था, लेकिन गुजरात ने उसे मजबूत बना दिया। अब वो समझ चुका था, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो खुद को बदलना पड़ता है। उसने नई चीजें सीखनी शुरू की, लोगों से बात करना सीखा, काम संभालना सीखा। संघर्ष अभी बाकी था, लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहां होती है। एक समय ऐसा भी आया जब फैक्ट्री बंद होने की नौबत आ गई। कई मजदूर गांव लौट गए, लेकिन रंगलाल डटा रहा। उसने कहा, मैं हार मानने नहीं आया। नया मौका कुछ दिनों बाद उसे दूसरी कंपनी में काम मिल गया। अब उसकी तनख्वाह पहले से ज्यादा थी। उसने सबसे पहले क्या किया? अपने घर की टूटी छत ठीक करवाई। मां ने फोन पर कहा, बेटा, तू हमारे लिए भगवान से कम नहीं। गांव वापसी कई साल बाद जब रंगलाल वापस गुजरिया खेड़ा लौटा, पूरा गांव उसे देखने आया। जो लोग पहले कहते थे, ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, आज वही लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। असली खुशी रंगलाल ने अपने छोटे भाई की पढ़ाई शुरू करवाई, बहन की शादी अच्छे घर में करवाई। अब उसके घर में खुशियां थीं। लेकिन वो आज भी नहीं भूला वो दिन जब उसकी मां आंसू छुपाकर मुस्कुराती थी। एक रात रंगलाल अपने घर की छत पर बैठा था। आसमान की तरफ देखकर उसने कहा, भगवान,
मैंने बस अपने परिवार को खुश देखना चाहा था और आपने मेरी मेहनत को कामयाब बना दिया। दोस्तों, गरीबी इंसान को कमजोर नहीं बनाती, कमजोर बनाता है हार मान लेना।